गौ आधारित कृषि उत्पाद ही हमें बीमारियों से बचा सकते हैं। भारतीय किसान संघ व जिला प्रशासन से संयुक्त प्रयास से हर रविवार को जैविक हाट बाजार सर्किट हाउस के बगल में लगाया जा रहा है, जहां अधिकारियों के साथ शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने जमकर खरीदारी की। इसी तारतम्य में माननीय एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल जी व मोहनगढ़ तहसीलदार गोविंद सिंह राजपूत जी का आना हुआ। एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल जी ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके सभी उत्पाद गौ आधारित हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनमें कुछ अन्य उत्पाद जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां तैयार कर रही हैं, वो भी यहाँ हम अपने उत्पाद लेकर आए। मोहनगढ़ तहसीलदार गोविंद सिंह जी ने कहा कि सभी को गौ आधारित उत्पाद ही उपयोग करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष शिव मोहन गिरी ने कहा कि आज लगातार बीमारियां हमें गिरफ्त में ले रही हैं। स्वस्थ रहे टीकमगढ़ की सोच पर यह विचार आया कि कैसे लोग स्वस्थ रहें, तभी इस जैविक हाट बाजार को लगवाने का सोचा। वह माननीय कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा जी व भारतीय किसान संघ ने 12 जनवरी को इसकी शुरुआत कराई। लोगों के रुझान को देखकर लगा कि लोग शायद पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे। भारतीय किसान संघ और भी किसानों को जागरूक कर जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रदेश में दमोह, इंदौर व टीकमगढ़ में यह हाट बाजार हर रविवार को लगाया जा रहा है। आने वाले समय में यह बाजार और बढ़ेगा, ये हम आशा करते हैं। इस अवसर पर जिला मंत्री राजेंद्र श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष भागवत सिंह सोलंकी, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख रामगोपाल विश्वकर्मा, टीकमगढ़ तहसील अध्यक्ष रामचंद्र श्रोती, तहसीलदार जैविक खेती प्रमुख जगदीश लोधी, किशान कुशवाहा, मोलू कुशवाहा, डॉक्टर राजेश बिलगैया, मधुसूदन गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपका नाम क्या है भाई साहब? भारतीय किसान संघ से जिला अध्यक्ष शिव मोहन। जैविक हाट बाजार का विचार कैसे आया? मैंने बहुत समय से देखा कि पूरे देश में कैंसर, शुगर और हार्ट के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रेनें पंजाब से कैंसर के मरीजों को ले जा रही हैं। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम कैंसर जिला घोषित हो गया है, तो लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा टीकमगढ़ स्वस्थ रहे। जैविक हाट बाजार का अभी रुझान क्या मिल रहा है? मुझे देख कर के ऐसा लगा कि टीकमगढ़ का जो नागरिक था वो एक इंतज़ार में था कि इस तरह की कोई पहल हो और मैं जा कर के यहाँ से ऐसा लूँ। तो हमने शुरुआत की और उसके बाद लोगों ने एकदम से हाट बाज़ार की ओर आना चालू कर दिया। मध्य प्रदेश में जैविक हाट बाजार कहाँ कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के 3 जिलों में, दमोह, इंदौर और टीकमगढ़, 3 जिलों में जैविक हाट बाजार लगाया जा रहा है। इसकी आय बढ़ाने हेतु क्या क्या प्रयास कर रहे हैं अभी भारतीय किसान संघ और जिला प्रशासन के सहयोग से कुछ किसान आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ का ये प्रयास है कि जो हमारे किसान हैं वो जैविक खेती करें। आने वाले समय में किसानों की संख्या बढ़े, किसानों के जैविक उत्पाद बढ़ें, उनके लिए भारतीय किसान संघ लगातार प्रयास कर रहा है। शासन का क्या सहयोग है? शासन का एक अच्छा सहयोग है। शासन के और भारतीय किसान संघ के संयुक्त प्रयास से 12 जनवरी को, इसके पूर्व में जो अवधेश शर्मा जी थे जिला कलेक्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन करवाया। इसके बाद में ये रेस्ट हाउस के पास में हमें ये जगह दी जहाँ पे कि किसान सरलता सुगमता से बैठ कर के अपना विक्रय कर सके। तो शासन का ये सहयोग है हमें। इसमें रासायनिक और जैविक में क्या अंतर है? देखिए, रासायनिक सीधा सा है, अगर हम उपयोग करते हैं तो हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, और अगर हम जैविक को उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। रासायनिक चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, जैविक कम मात्रा में होगी। तो अगर इसके रेट अगर कुछ महंगे भी अगर हमारे नागरिकों को मिल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उनको लेना चाहिए। लेकिन ये वो टमाटर भी मैंने यहाँ से लिया तो बड़ा टेस्टी है। तो ये हमारा प्रयास है कि लोग जैविक को अपनाएं, गौ आधारित खेती करें, इससे हमारी गौ माता भी संरक्षित होगी। जैविक की शुद्धता का क्या है? देखिए, ये जितने भी किसान हैं ये भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन की, उद्यानिकी विभाग की इन
पे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, वो लगातार देख रहे हैं। तो इसलिए हम प्रमाणिकता से बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी किसान हैं, जिनके जितने भी उत्पाद हैं, वो गौ आधारित हैं, जैविक हैं। सर, आप जैविक हाट बाजार में आए हैं, आपको कैसा लगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जैविक हाट बाजार में आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे श्रुति मित्र हैं, हमारे भाई साहब हैं, आदरणीय भाई साहब के साथ जैविक ऑर्गेनिक खेती मतलब भविष्य की खेती है। जो ऑर्गेनिक खेती है बिल्कुल इसमें कोई रसायन नहीं मिलाया जाता है, जिससे बीमारियां नहीं होती हैं, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और इसके स्वास्थ्य के लिए दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से या व्यापार की दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है। आज हमारे किसान लोग इस ओर बढ़ रहे हैं कि जैविक खेती की आगे आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आगे इसका मार्केट बढ़ना ही है। इससे जो आर्थिक समृद्धि आएगी किसानों में, उसका भी एक पहलू है। हम चाहते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती में आगे आएँ। और आज हमारे टीकमगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब लोकेन जी हमारे बीच में आए हैं और ये बड़ा ही अच्छा अवसर है कि आपके द्वारा एक समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि गौ आधारित जितने भी हमारे किसान हैं जो गौ आधारित खेती कर रहे हैं, उनको एक प्रोत्साहन स्वरूप इस जैविक हाट बाज़ार में आपका आना हुआ। जैविक हाट बाज़ार में तरह तरह के उत्पाद अभी भी लग रहे हैं और जैसा कि सर ने बोला कि जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं, उनके भी उत्पाद आगे चल के हम अपने जैविक हाट बाज़ार में लाएँ, उनको भी प्रोत्साहन मिले। लोकल फॉर वोकल जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको भी हम इस जैविक हाट बाज़ार के साथ आगे ले जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और मैं चाहता हूं कि सर का सहयोग हमारे जैविक हाट बाज़ार में लगातार बना रहे। धन्यवाद। हमारे यहाँ टीकमगढ़ ज़िले में जैविक उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ लगातार हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से और हमारे किसान संघ के अध्यक्ष के माध्यम से और उनके सभी सहयोगियों के माध्यम से यहाँ प्रति रविवार को हम लोग जैविक हाट बाज़ार लगा रहे हैं, जिसमें हमारे पास के किसान भाइयों जो जैविक उत्पाद जो प्रोड्यूस करते हैं, उनकी यहाँ सब्जी बेच रहे हैं और हम धीरे धीरे इसका और विकसित करने वाले हैं। हमें यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा भी जो जैविक उत्पाद बनाए जाएंगे, उनको भी इस बाज़ार में लेकर आएंगे। ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि यहाँ पर जो हमारे जो प्रति रविवार को लगभग 2 लाख रुपए तक की इसमें बिक्री हो रही है कुल। हाँ, हमारे यहाँ, चलो इसको डिलीट कर देना उस पार्ट को यार, अगर मैं वही तो पूछ रहा था कि डिलीट